नमस्कार दोस्तों, भूषण स्टडी चैनल पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं मार्च मंथ के करंट अफेयर का एक टॉपिक जो कि भारत एवं विश्व में प्रथम पे डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा इसी क्लास में आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्न की तरफ। हमारा टॉपिक नंबर क्या है? भारत एवं विश्व में प्रथम। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यापार शहरी नीति अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? व्यापार शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो व्यापार शहरी नीति है ना, वो आज से केरल में नहीं है। 1498 से जब वास्को डी गामा जो है अफ्रीका से चल करके केरल के कोझिकोड में आया था ना, तो तब से हम लोग याद रख सकते हैं वैसे जोड़ करके कि केरल जो है ना, ये समुद्री व्यापार या रोड मार्ग किसी भी तरह में या मसाला उत्पादक में सबसे ज़्यादा आगे है, तो केरल हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहाँ की गई है? भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहाँ की गई है? मुंबई। कहाँ? मुंबई में की गई है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? म्यूजिकल रोड बोल रहे हैं ना, तो किसी को भी अपना सपना पूरा करना होता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, संगीत में हो, डांसिंग में हो, तो क्या करता है? पहले मुंबई जाता है। कहाँ जाता है वो? मुंबई जाता है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला। 100% बीमा कवरेज करने वाला पहला जो जिला है कौन सा है? अलवर। क्या है? अलवर। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है क्या है? अलवर। अलवर में थोड़ा सा अल्लाह की तरह शब्द आ रहा है। ठीक है, अलवर में थोड़ा अल्लाह की तरह शब्द आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे कोई भी धर्म में या जाति से रिलेटेड मत समझिएगा, यहाँ पे पढ़ाई होता है, पढ़ाई के थ्रू ही समझिएगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन को जिस तरीके से याद कराया जा सकता है मैं कोशिश करूँगा वैसे याद कराने का। तो कृपया करके आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी भी धर्म पे ना जाए, क्वेश्चन को कोशिश करें याद करें, एग्जाम में अटेम्प्ट करें, पास करें, बस इतना ही। ठीक है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं ना अल्लाह। ठीक है, क्या? अल्लाह। किसी का एक्सीडेंट होने के बाद ना, जैसे अगर वो मुस्लिम हो तो अल्लाह बोलता है। क्या बोलता है? अल्लाह। मतलब 100% वो बोलना ही बोलना है क्या उसको? अल्लाह। तो वहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी के मरने के बाद क्या है ना, उसके घर वाले जा करके 100% बीमा कवरेज करा के आते हैं। क्या करते हैं? 100% बीमा कवरेज करवा के आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? सुनेत्रा पवार। कौन है? सुनेत्रा पवार। तो पवार आप याद रख सकते हैं, अभी जो महाराष्ट्र में हमारे जो मुख्यमंत्री थे, जो जिनका एक्सीडेंट हो गया था जो, ठीक है, तो वो पवार साहब थे। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन पहली बनी उप मुख्यमंत्री बनी है? तो सुनेत्रा पवार। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। ठीक है, पहला राज्य केरल बना है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ना कि केरल जो है ना भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु में से है। ठीक है, तो ऐसे जोड़ सकते हैं कि उसके दोनों तरफ से, ठीक है, क्या दोनों तरफ से पानी है, तो वहाँ पे आपदा थोड़ा ज़्यादा आते रहता है। बाढ़ का क्या का? बाढ़ का, ज्वारीय बाढ़ का आपदा ज़्यादा आते रहता है। तो इसको ऐसे ही रिलेट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? चेहरा प्रत्यारोपण, क्या? चेहरा प्रत्यारोपण तो हम लोग जान सकते हैं कि दिल्ली एम्स। क्या है? दिल्ली एम्स। इस तरह की कोई भी जो पहला जो कार्य किया जाता है ना, वो अक्सर राजधानी में ही, किसी भी देश की राजधानी में किया जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ये चेहरा प्रत्यारोपण है ना, ये दिल्ली एम्स में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्या है? गोवा है। बर्ड एटलस, ठीक है, वो गोवा जो है एकदम छोटा सा राज्य है, लेकिन वहाँ पे जो पक्षियों की संख्या है ना काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि गोवा तो छोटा है ही, और वहाँ पे छोटे छोटे बर्ड जो है पक्षियों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? जो समर्थ पंचायत पोर्टल है ना, इससे जो है प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला पहला जिला धमतरी। क्या है? धमतरी, छत्तीसगढ़। इसको यहाँ पे धमतरी में न देख सकते हैं धन, धमतरी में देख सकते हैं क्या? धन। धन वर्ड थोड़ा सा छुपा छुपा दिख रहा है। तो प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भी क्या है? वो भी धन ही है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि धमतरी, और प्रॉपर्टी टैक्स में भी धन की जिक्र हो रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रॉपर्टी यानी धन है, तो धमतरी याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई है? भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत
महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत वायनाड केरल। ठीक है, केरल क्या है ना, शिक्षा में बहुत ही आगे हैं, लगभग वहाँ पे 96% जो है पीपल वहाँ के शिक्षित है। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, अब जो पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई, जहाँ पे पेपर का यूज नहीं किया जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ही यूज करके वहाँ पे अब काम किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में की गई। कहाँ की गई है? तो मुंबई में की गई है। इसको हम लोग फिल्म सिटी और वो म्यूजिकल से भी जोड़ सकते हैं क्या? अगला प्रश्न देखते हैं। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य राजस्थान को बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संशोधित भारत नेट योजना क्या है? संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। कौन सा है? पंजाब है। आगे बढ़ते हैं। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य मालदीव बना है। पीढ़ीगत तंबाकू पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य जो है वो मालदीव बना है। ठीक है, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये महिला से रिलेटेड है। तो आप 100% इसको याद रखेंगे कि मासिक धर्म के लिए भी जो सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। क्या है? वायुपुत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है? स्वीडन। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा है? तो स्वीडन है। आगे बढ़ते हैं। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राफेल विमान में उड़ानें भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन सी है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये कहाँ से? अम्बाला एयरबेस से उड़ान भरी थी, ये भी याद रखिएगा आप। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन सी है? तो दीपिका पादुकोण। कौन सी है? दीपिका पादुकोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल बना है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कुनो राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। कहाँ कुनो राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कुनो राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। कौन सा है? चंडीगढ़ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा? बालोद। ये भी आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एक और था हम लोग जो छत्तीसगढ़ का याद रखे थे, क्या? धमतरी। धमतरी यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो गोवा है। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह एसएचजी के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? एसएचजी के तहत पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। कौन सा? तमिलनाडु बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला एआई जेनेरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया? तो किसने बनाया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका द्वारा यह बनाया गया था। ठीक है, दुनिया का पहला एआई जेनेरेटेड जीनोम एक वायरस किसके द्वारा? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट कौन सी? अमेरिका द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन नई दिल्ली कहाँ बनी है? तो नई दिल्ली में। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कौन सी? अपोलो एथेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन से? मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। आगे बढ़ते हैं। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो एम्स दिल्ली। कौन सा है? एम्स दिल्ली। ठीक है, एम्स दिल्ली एक और चीज़ में था, इसमें तो चेहरा का जो है ना स्किन ट्रांसपोर्ट करने में वो भी था। ठीक है, ट्रांसप्लांट करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण
मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA की नियुक्ति कहाँ की गई है? तो अल्बानिया में। कहाँ की गई है? अल्बानिया में। आगे देखते हैं। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश में कौन सा है? तो फ्रांस बना है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन है? तो आदिवानी है। भारत के पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत कहाँ की गई? तो महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो आस्था पुनिया। कौन है? आस्था पुनिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ खुला है? तो असम में खुला है। ठीक है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में खोला गया है। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खोला गया? तो केरल में खोला गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है? तो सागरमाला वित्त निगम। कौन सी है? सागरमाला वित्त निगम। आगे देखते हैं। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता समोता। कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, गीता समोता। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला। कौन सा है? शुभांशु शुक्ला। आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? विभा देवी है। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ? गाजियाबाद में। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बनी है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैप यशस्वी सोलंकी। कौन? तो यशस्वी सोलंकी। आगे देखते हैं। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कहाँ पे है? तो हात्सुशिमा स्टेशन जापान। कौन सी? हात्सुशिमा स्टेशन जापान। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? तो छोजिंग आंगमो। कौन है? छोजिंग आंगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? तो मिजोरम है। आगे देखते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती है। भारत का पहला फ्लोटिंग हार्ट अयोध्या है। UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात है। ATM लगाने वाला ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। गांव स्तर पर पुरावेश सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। त्वरित डिजिटल इनोवेशन अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानसा संगली सुरंग कहाँ पे? चीन में। कहाँ पे है? तो चीन में है। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बनी है? तो मसाली गुजरात। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बना है? तो महाराष्ट्र में बना है। ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो में करंट अफेयर के आगे भी लेके आते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी और मेरे साथ बने रहिएगा आगे आने वाले वीडियो तक के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।